नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में जो कि इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि केसरिया बौद्ध स्तूप जो है यह बिहार का एक सांस्कृतिक स्थल है जो कि बिहार की राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है और यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। इस स्तूप की खोज की गई थी 1814 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी के द्वारा तथा इसकी खुदाई 1861 से 1862 ईस्वी के बीच कनिंघम के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद 1998 ईस्वी में इसे ASI के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्थान घोषित किया गया था। आपको बता दें कि यह इन दिनों चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि भारी बारिश होने के कारण इसके कमजोर स्तूप जो है वह गिरने के कगार पे है, जिसकी वजह से केसरिया बौद्ध स्तूप चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है आदर्श स्मारक योजना। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदर्श स्मारक योजना जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2014 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्मारकों का विकास करना है। अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा आंध्र प्रदेश के 3 स्मारक नागार्जुन कोंडा, सालीहुंडा में बौद्ध अवशेष तथा वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना के तहत चयनित किया गया है, जिसे अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी और इसे पर्यटक अनुकूल बनाया जाएगा, जिसकी वजह से आदर्श स्मारक योजना इन दिनों चर्चा में रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं कोबी होम के बारे में, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। इसका निर्माण जो है IIT हैदराबाद के छात्रों के साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह के द्वारा मिलकर किया गया है। कोबी होम जो है भारत का प्रथम रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 परीक्षण किट है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके द्वारा बिना किसी विशेष पर्यवेक्षक के घर पर ही कोविड-19 का परीक्षण किया जा सकता है। तो इसी वजह से यह चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है सिलंबम। सिलंबम जो है यह तमिलनाडु की एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है, जो कि दुनिया की पहली और महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है। सिलंबम का नाम तमिल शब्द सीलम के अर्थ सील और बाम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांस। इसकी स्थापना जो है 5000 साल पहले हुई थी, जिसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। इसके चर्चा में रहने का कारण यह था कि सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें गणेशन संधि राकासन नाम के एक भारतीय द्वारा सिलंबम में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया गया था, जिसके कारण यह चर्चा में रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है किसान सारथी मोबाइल ऐप। इस ऐप के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्रालय के द्वारा। इसे ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि क्षेत्र को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने तथा उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के महत्व के बारे में बात करें तो इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी भाषा में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्हें किसी तरह की समस्या हो तो इस ऐप के माध्यम से विषय विशेष के वैज्ञानिकों से वे बात करके अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपनी फसलों के बाजार भाव का पता घर बैठे लगा सकते हैं। अब ICAR के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य जासूसी करना है। इस पेगासस स्पाईवेयर का निर्माण इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप के द्वारा किया गया है। यह इन दिनों चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि फ्रांस का एक संगठन है फॉरबिडन एस्ट्रोनॉमी तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत सरकार के द्वारा पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से भारत के लगभग 300 लोगों की जासूसी की गई है, जिसके कारण यह भारत में काफी चर्चे में रहा था। हालांकि सबसे पहले पेगासस से जुड़ी जानकारी 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। इसका निर्माण जो है डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के परिसर में किया जा रहा है। यह जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। आपको बता दें कि डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम होता है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कोरल पॉलिप्स नामक छोटे छोटे जीवों के द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर कोरल सागर में स्थित है। इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया था और इसका चर्चा में रहने का कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र समिति के द्वारा हाल ही में इसे खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई थी, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसके कारण ग्रेट बैरियर रीफ है वो चर्चा में रहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।